गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने देखा था शिफ्ट 1 का 2016 का ईएसआई का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। हम अब लास्ट 35 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन which provide न्यूट्रिशन टू द फीटस इज। वह अंग कौन सा है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन लिवर, सेकंड यूटेरस, थर्ड ओवरी एंड फोर्थ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा ऐसा ऑर्गन है जो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब फीटस मदर के वूम में होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल सेक्स हार्मोन इज। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? फर्स्ट टेस्टोस्टेरॉन, सेकेंड एस्ट्रोजन, थर्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड फोर्थ कॉर्टिसोल। तो टेस्टोस्टेरॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट कन्फर्म्स प्रेगनेंसी इज। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि करता है? फर्स्ट ऑप्शन LH मीन्स लुटिलाइजिंग हार्मोन, सेकेंड FSH मीन्स फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड TSH एंड फोर्थ SCG एंड करेक्ट ऑप्शन इज SCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी है। ये कब कैसे पता चलता है? जब पीरियड मिस हो जाते हैं तब UPT मीन्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर SCG हार्मोन प्रेजेंट है मीन्स मदर प्रेग्नेंट है, ऐसा माना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है? फर्स्ट ऑप्शन 5 to 6 kg, सेकेंड 12 to 13 kg, थर्ड 15 to 16 kg एंड फोर्थ 19 to 20 kg एंड करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 13 kg। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 to 13 kg वेट गेन होता है मदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेरस इज पाल्पेबल अबाउ द सिम्फेसिस एट। गर्भाशय सहवर्धन के ऊपर कब साफ नजर आता है? फर्स्ट ऑप्शन 8th वीक, सेकेंड 10th वीक, थर्ड 12th वीक एंड फोर्थ 14th वीक एंड करेक्ट ऑप्शन इज 12th वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन who is pregnant for the first time is called as। एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्राइमी पैरा, सेकेंड प्राइमी ग्रेविडा, थर्ड नल्ली पैरा एंड फोर्थ मल्टी पैरा एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमी ग्रेविडा। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्राइमी पैरा और सेकंड में प्राइमी ग्रेविडा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रेग्नेंट हुई है, डिलीवर्ड हुई है। अगर वो बोलते कि डिलीवर्ड हुई है फर्स्ट टाइम मदर तो हम क्या बोलते उसको? प्राइमी पैरा। लेकिन यहाँ क्या बोला कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, इसलिए हम ग्रेविडा वर्ड यूज़ करेंगे और फर्स्ट टाइम है इसलिए प्राइमी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज द स्टेज ऑफ। प्रसव का दूसरा चरण निम्न में से किसका चरण होता है? फर्स्ट ऑप्शन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, थर्ड प्लासेंटल डिलीवरी एंड फोर्थ एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपल्शन ऑफ फीटस इज द स्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है पूरी तरह से बाहर आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। प्रसव की शुरुआत में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति क्या होती है? फर्स्ट, पोडैलिक प्रेजेंटेशन, सेकेंड, शोल्डर प्रेजेंटेशन, थर्ड, फेस प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कॉमनली जब फीटस एट द टाइम ऑफ लेबर फीटस का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स रहता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मीन्स फीटस का जो हेड है वो नीचे रहता है एंड बटक्स ऊपर रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपेरियम इज द पीरियड आफ्टर। सूतिका अवस्था अवधि किसके बाद आती है? फर्स्ट ऑप्शन डिलीवरी, सेकेंड लैक्टेशन, थर्ड लेबर एंड फोर्थ कंसेप्शन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिलीवरी। प्यूपेरियम पीरियड किसे बोलते हैं? आफ्टर द डिलीवरी जो पीरियड होता है 6 वीक्स तक, उसे बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन इसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन इज। दूध के उत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोलैक्टिन, सेकेंड एस्ट्रोजन, थर्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड फोर्थ ऑक्सीटोसिन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन is essential for milk ejection. The next question, the chief site of ectopic pregnancy is। अस्थानी गर्भावस्था का मुख्य स्थान कौन सा है? फर्स्ट, ट्यूबल प्रेगनेंसी, सेकेंड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, थर्ड ओवेरियन प्रेगनेंसी एंड फोर्थ सर्वाइकल प्रेगनेंसी। फर्स्ट अपॉन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? तो मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था पूरा टॉपिक को लेके। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है फिटस का, वो कहाँ होता है? अदर देन द यूटेरस को छोड़ के कहीं भी अगर होता है पेल्विक कैविटी में इम्प्लांटेशन, तो हम उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है ये बहुत कॉमन साइट है, चीप साइट है जहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो वो ट्यूबल प्रेगनेंसी रहेगी, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में फीटस इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 250 डेज, सेकेंड 280 डेज, थर्ड 300 डेज एंड फोर्थ 365 डेज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 280 डेज। Next question, prophylaxis of RH incompatibility is done by। RH असंगति की रोकथाम कैसे की जाती है? फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू द चाइल्ड, सेकेंड ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू मदर, थर्ड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड, फोर्थ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन मदर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू द मदर। इससे जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है हम इसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से रिक्त को छोड़कर टॉर्च के संक्रमण में सभी शामिल है। तो फर्स्ट है टोक्सोप्लाज्मोसिस, देन सेकेंड है टिटैनस, थर्ड रूबेला, फोर्थ साइटोमेगैलोवायरस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज टिटैनस। टिटैनस ये जो डिसीज़ है या कंडीशन है ये टॉर्च में इंक्लूड नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम हेमोरेज इज डिफाइंड एज अ मिनिमम ब्लड लॉस ऑफ। प्रसवोत्तर रक्तस्राव को खून की न्यूनतम कितनी हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है? फर्स्ट 250 ml, सेकेंड 500 ml, थर्ड 1000 ml एंड फोर्थ 1500 ml एंड करेक्ट ऑप्शन इज 500 ml। पोस्टपार्टम हेमरेज मीन्स क्या होता है, जिसमें आफ्टर द डिलीवरी बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। उसमें अगर 500 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या फिर 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनेस ऑफ द सर्विक्स इज असेस्ड बाय। गर्भाशय ग्रीवा की पूर्णता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? फर्स्ट अपगार स्कोर, सेकेंड डाउन स्कोर, थर्ड बिशॉप स्कोर एंड फोर्थ न्यू बलार्ड स्कोर एंड करेक्ट ऑप्शन इज बिशॉप स्कोर is used to assess the ripening of the cervix. The next question, long term control of blood sugar is assessed by the estimation of। ब्लड शुगर पर लंबी अवधि तक नियंत्रण के मूल्यांकन का आकलन कैसे किया जाता है? फर्स्ट HbA1c%, fasting blood sugar, third option post prandial blood sugar and fourth glucose tolerance test and correct option is HbA1c%. Next question, lack of vowel sound in the immediate post-operative period may be a sign of। शल्य चिकित्सा के तत्काल बाद आर्द्र ध्वनियों का अभाव किसका संकेत हो सकता है? फर्स्ट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, थर्ड पैरालिटिक इलियस एंड फोर्थ सेकेंडरी हेमोरेज एंड करेक्ट ऑप्शन इज पैरालिटिक इलियस। अगर ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है कि पैरालिटिक इलियस के चांसेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट excretes less than 300 ml of urine per day, the condition is called। जब एक रोगी प्रतिदिन 300 ml से कम मूत्र त्याग करता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पॉलीयूरिया, सेकेंड ओलिगोयूरिया, थर्ड एनोरिया एंड फोर्थ यूरेमिया एंड करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ओलिगोयूरिया। मीन्स 300 ml से भी लेस यूरिन पास कर रहा है पेशेंट, और पॉलीयूरिया में बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है पेशेंट। थर्ड एनोरिया में यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं करता, अब्सेंस। और फोर्थ में यूरिया जो होता है वो यूरिन में पास हो जाता है। देन पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड। मूत्र में रक्त आने को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन यूरेमिया, सेकेंड प्रोटीनयूरिया, थर्ड हिमैचूरिया एंड फोर्थ पॉलीयूरिया एंड करेक्ट ऑप्शन इज हिमैचूरिया। अगर यूरिन में से ब्लड पास हो रहा है तो हम उसे हिमैचूरिया कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनेफ्रोसिस इज। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन डायलिटेशन ऑफ स्टमक, सेकेंड डायलिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, थर्ड डायलिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड फोर्थ डायलिटेशन ऑफ किडनीज। अगर किडनीज का डायलिटेशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन। सोते समय की नब्ज दर किस में बढ़ जाती है? फर्स्ट ऑप्शन हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंड हाइपरथायराइडिज्म, थर्ड हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड फोर्थ hypoparathyroidism, and correct option is hyperthyroidism. Hyperthyroidism means थायराइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन में जो पर्सन की स्लीपिंग पल्स रेट है वो भी बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक कौन सा है? फर्स्ट प्लाज्मा सेल्स, सेकेंड सप्रेसर टी सेल्स, थर्ड हेल्पर टी सेल्स एंड फोर्थ बी लिम्फोसाइट्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज हेल्पर टी सेल्स भी बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक कौन सा है? फर्स्ट प्लाज्मा सेल्स, सेकेंड सप्रेसर टी सेल्स, थर्ड हेल्पर टी सेल्स एंड फोर्थ बी लिम्फोसाइट्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज हेल्पर टी सेल्स आर द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। बार्थोलिन ग्रंथि किसमें मौजूद होती है? फर्स्ट ऑप्शन ओवरी, सेकेंड यूटेरस, थर्ड सर्विक्स, फोर्थ वजाइना, एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? वजाइना में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस इज। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन पेरिटोनियम, सेकेंड पेरीमेट्रियम, थर्ड मायोमेट्रियम एंड फोर्थ एंडोमेट्रियम, एंड करेक्ट ऑप्शन इज मायोमेट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। Then next question, the constant phase in a menstrual cycle is। मासिक धर्म चक्र में निरंतर चरण कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंड ओव्यूलेशन फेज, थर्ड मेंस्ट्रुअल फेज एंड फोर्थ लुटियल फेज, एंड करेक्ट ऑप्शन इज लुटियल फेज। लुटियल फेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्म टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। फर्म परीक्षण किसका आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड ओव्यूलेशन, थर्ड कैंसर सर्विक्स एंड फोर्थ प्रेगनेंसी। तो फर्म परीक्षण कब करते हैं हम? फर्म टेस्ट जब ओव्यूलेशन असेस करने के लिए, अगर हमको ओव्यूलेशन असेस करना है तो हम क्या करेंगे? फर्म टेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन कैलेंडर मेथड, सेकेंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थर्ड कॉन्डम्स एंड फोर्थ IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है फैमिली प्लानिंग की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज। प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य स्रोत कौन सा है? फर्स्ट ओवरी, सेकेंड एड्रेनल कॉर्टेक्स, थर्ड एड्रेनल मेडुला एंड फोर्थ कॉर्पस लुटियम, एंड करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्पस लुटियम। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस लुटियम से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज। डिम्बुस सर्जन के आगमन के लिए वैकल्पिक दवा कौन सी है? फर्स्ट क्लोमिफेन, सेकेंड इथिनिल
oestradiol, third danazol, and fourth levonorgestrel. And correct option is क्लोमीफेन. क्लोमीफेन ड्रग जो है वो हम ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्सेलम फोर्सेप इज यूज टू ग्रास्प. वल्सेलम चिमटी किसे पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन पोस्टेरियर वजाइनल वॉल, सेकेंड एंटेरियर वजाइनल वॉल, थर्ड फैलोपियन ट्यूब एंड फोर्थ सर्विक्स. एंड करेक्ट ऑप्शन इज सर्विक्स. वल्सेलम फोर्सेप जो होती है वो सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज. लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? फर्स्ट प्यूबार्क, सेकेंड थेलार्क, थर्ड मेनार्क एंड फोर्थ पेन एब्डोमेन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज थेलार्क is the first event of puberty in girls. The most preferred route of administration of insulin. इंसुलिन के लेने का सबसे पसंदीदा मार्ग कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इंट्रामस्कुलर, सेकेंड इंट्राडर्मल, थर्ड सबक्यूटेनियस एंड फोर्थ इंट्रावेनस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज सबक्यूटेनियस. इंसुलिन हम कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियसली देते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पाल्पेटेड इज. सबसे बाहर की रक्तवाहिका कौन सी है जिसे छुआ जा सकता है? द ऑप्शंस आर फेमोरल आर्टरी, डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, popliteal artery and posterior tibial artery. And correct option is डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी. ये जो है मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल है जो इजीली पाल्पेटेड हो सकती है. देन लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा. इसके बाद हमारा 2016 का जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है ESIC का वो ख़त्म हो रहा है. सीरम अमाइलेज लेवल इज़ यूज टू असेस द डैमेज टू. सीरम अमाइलेज स्तर का प्रयोग रिक्त को नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है. फर्स्ट ऑप्शन लीवर, सेकेंड pancreas, third stomach and fourth intestine. And correct option is pancreas. Thank you.